नमस्कार साथियों, हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ जानना ज़रूरी है क्योंकि मैथ का कोई भी टॉपिक हल करने के लिए हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें पक्षांतरण के बारे में बता देता हूँ। पक्षांतरण के नियम, देखो ये पक्षांतरण के नियम हर प्रश्नावली में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। पक्षांतरण के नियम हमें 4 प्रकार के चिन्ह काम लेने होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। और इसको पक्षांतरण करने पर किस प्रकार से ये बदल जाते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर प्लस का चिन्ह है, किसी भी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है तो उसका पक्षांतरण किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी वो संख्या माइनस में बदल जाएगी। और माइनस की संख्या का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। गुणा की संख्या है और उसका पक्षांतरण करते हैं तो भाग में चले जाते हैं। और भाग में संख्या है और उसका हमने पक्षांतरण किया तो वो बदल जाएगी गुणा में, यानी प्लस का तो हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, गुणा का हो जाएगा भाग और भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये पक्षांतरण के नियम हैं। इन चीज़ों की हमें ध्यान रखनी बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं दो चिन्हों को गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। दो चिन्हों को हम गुणा करें, दो चिन्हों को गुणा करने पर चिन्ह क्या आएगा। ये भी बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में यहाँ पे गलती कर देते हैं। दो चिन्हों को गुणा करने पर कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है। तो देखो अगर हम प्लस को प्लस से गुणा करें तो प्लस रहेगा, प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। और यदि हम माइनस को माइनस से गुणा करें तो भी प्लस, और माइनस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो चिन्ह प्राप्त होता है माइनस का। प्लस को यदि हम माइनस से गुणा करें तो भी हमारा चिन्ह रहेगा माइनस। इसको याद करने का एक तरीका है, अगर समान चिन्हों को गुणा किया जाए, समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा प्लस का चिन्ह बनता है और विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे दोनों समान चिन्ह है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, गुणा करने पर क्या होना चाहिए, प्लस। समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों को गुणा किया प्लस में बदल गई। एक माइनस है एक प्लस है, विपरीत चिन्ह है, ये माइनस ये प्लस, विपरीत चिन्ह है और इनको गुणा करते हैं तो ये माइनस हो जाएगी। इसमें भी एक प्लस है एक माइनस है, दोनों गुणा होंगे तो माइनस में बदल जाएगी। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये तो गुणा का नियम हो गया, गुणा करते हैं तो संख्या इस तरह से बदलती है। लेकिन माइनस और प्लस यानी जोड़, अलग अलग संख्याओं का जोड़ और बाकी किस तरह से किया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो एक बार मैं जोड़ और बाकी करने के नियम भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो कई बार हमने ये देखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस का 3 है और ये प्लस का यहाँ मैंने 2 लिख दिया, तो इसका आंसर कितना बनना चाहिए। और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है 3 के साथ चिन्ह किसका है, माइनस का। 2 के साथ किसका चिन्ह है, प्लस का। 3 के साथ माइनस का चिन्ह है, 2 के साथ प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या बड़ी है 3 और 3 के साथ माइनस का चिन्ह है, इस वजह से यहाँ पे माइनस का तो चिन्ह आएगा। अब कितना ज़्यादा है, 3, 1 ज़्यादा है तो ये माइनस का 1 यहाँ पे आंसर बनेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम इस तरह से देख लेते हैं, ये माइनस का 8 और यहाँ माइनस का फिर वापस कितना हो, 4। यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं भी गुणा का चिन्ह नहीं है, क्योंकि गुणा करने के लिए या तो गुणा का चिन्ह होना चाहिए दोनों के बीच में या फिर ब्रैकेट यानी कोष्टक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम गुणा नहीं कर सकते, गुणा करने पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं, इनका जोड़ बाकी कर रहे हैं। और जोड़ बाकी करने के लिए अब यहाँ पे देखें, ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं। तो माइनस के कितने हो गए दोनों मिलके, माइनस का 8 और माइनस का 4 मिलके हो गया माइनस का 12। तो ये माइनस का 12 आंसर हो गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 8, तो इसको हल करेंगे तो वही तरीका देखेंगे हम। सबसे पहले माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे, यानी 8 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की दिख रही है तो बड़ी संख्या ही आंसर देगी हमें।
तो यहाँ पे प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, तो कितना ज़्यादा है, प्लस की संख्या कितना ज़्यादा है, तो प्लस का आएगा यहाँ पे 6, यानी यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, अगर हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया तो प्लस का माना जाएगा। इसके अलावा जैसे और देख लेते हैं हम, यहाँ माइनस के 3 और यहाँ प्लस के 6, तो भी आंसर कितना बढ़ेगा हमारा, माइनस की संख्या 3 है, प्लस की संख्या 6 है, तो प्लस का ही आंसर बढ़ेगा और वो भी कितना बढ़ेगा 3। तो इस तरह से जोड़बाकी, इस तरह से हम ये जोड़बाकी करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जैसे अभी हमने दो चिन्हों को गुणा किया तो गुणा करने पर चिन्ह किस तरह से बदल रहे थे, मैं इन दोनों को हल करके बता देता हूँ। ये तो जोड़बाकी हो गया। अब इन्हीं संख्या को मैं गुणा करूँ, जैसे -3 को गुणा करें प्लस के 2 से, माइनस का 3 गुणा करें किससे, 2 से, माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि चिन्ह किसका आएगा।